हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के नेक्स्ट चैप्टर को, या नेक्स्ट टॉपिक भी आप कह सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया है यूनिट 3 की शुरुआत में कि हम लोगों को इस यूनिट में स्टैटिस्टिकल टूल्स जितने भी हैं या स्टैटिस्टिकल मेथड्स जितने भी हैं उनको हम कुछ चैप्टर्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो कि हम पढ़कर आए हैं, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, इस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं और फॉर्मूला वगैरह क्या है ये देखा। आज के क्लास में हम उसके आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि है कोरिलेशन। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। यूनिट 3 में है हम लोग, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन भी आपका एक तरह का स्टैटिस्टिकल टूल है, जिसकी मदद से हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। तो ये जो यूनिट है आपका, ये जो चैप्टर है कोरिलेशन, ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है थ्योरेटिकल पोर्शन और अगला है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे कवर। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है कोरिलेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट में, हम वो देख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को कोरिलेशन का मीनिंग जानना है। तो जो मीनिंग है कोरिलेशन का, दैट इज़ वेरी सिंपल, जो मैंने अभी आपको बताया कि दो वेरिएबल्स के बीच जो भी रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को जब हम एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकली, तो हम कोरिलेशन की मदद से ये काम करते हैं। सो कोरिलेशन का मीनिंग कैसे लिख सकते हो? Correlation analysis studies the relationship between two variables. Okay. कोरिलेशन क्या है? तो कोरिलेशन एनालिसिस जो होता है, हम इसकी मदद से दो वेरिएबल्स के बीच की स्टडी कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दो वेरिएबल्स बोलने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मैंने कहा दो वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स मतलब जो वैरी कर सकता हो। ओके, तो वेरिएबल्स ना आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वैसे वेरिएबल्स जिसको आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में दिखा पाओ, जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, सच एज हाइट, वेट, एज, मार्क्स, सैलरीज, प्रॉफिट्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम न्यूमेरिकली दिखा सकते हैं। तो ये सारे जो हो गए, ये आपके वेरिएबल्स हैं जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में शो किए जाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट दे आर इम्पॉर्टेंट, सच एज इंटेलिजेंस, honesty, kindness, feelings, skills, ability, IQ, beauty, etc. ओके। अब देखो, वेरिएबल्स तो बहुत सारे होते हैं, जितने दिख रहे हैं उतने भी, इसके अलावा भी।
तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है, वैसे जो नंबर्स के फॉर्म में दिखा पाएंगे जिनको, और वैसे जिनको नंबर के फॉर्म में नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या हम इन तमाम किस्म के वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी कोरिलेशन की मदद से कर सकते हैं? जवाब है हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप कोरिलेशन हेल्प करेगा एनालाइज करने में। वहीं दूसरी तरफ अगर दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको नंबर्स के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, बट क्या उनके बीच का रिलेशनशिप एनालाइज कर सकते हैं? जवाब है हाँ। किससे? कोरिलेशन की मदद से। तो कोरिलेशन आपको हर तरह के दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में जैसे हम ले लें कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक वैसे वैसे आइसक्रीम का जो सेल है, आइसक्रीम की जो बिक्री है, वो भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टेम्परेचर और आइसक्रीम का सेल, इन दोनों में किस तरह का संबंध है? तो सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, आइसक्रीम का जो सेल है वो भी क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा। तो इसको भी हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि मैम कितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम का सेल कितना बढ़ जाएगा? इसको न्यूमेरिकली बतलाइए कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होने से आइसक्रीम के सेल में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब हम इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करना चाहेंगे और इसको एक्सप्रेस करेंगे, तब कोरिलेशन की हेल्प लगेगी। तब कोरिलेशन जो है वो हमको हेल्प करेगा इनके बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करने में। तो इसी एनालिसिस को हम कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। कोरिलेशन कहते हैं कि कोरिलेशन में हम यही दो चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। तो मीनिंग के तौर पे आपको देखो बच्चों, इतनी ही बात जो है वो याद रखनी है, जाननी है, इनफ है आपके लिए। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि कोरिलेशन के टाइप कितने होते हैं, कोरिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। अगर तो मेनली जो हम लोग पूरे यूनिट में, पूरे चैप्टर में हम लोग जितना भी टाइप डिस्कस कर रहे होंगे वो मेनली दो ही होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे टाइप्स हेडिंग के तौर पे पढ़ेंगे, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको कोरिलेशन के जितने भी टाइप्स बताऊंगी उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके बतलाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके बात करेंगे। पहली कैटेगरी होती है, हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि दो वेरिएबल्स आपस में किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, इनको अगर हम देखना चाहें तो उस बेसिस पर कोरिलेशन के 2 टाइप होते हैं। ओके, डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो किस डायरेक्शन में, तो 2 टाइप है। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब हुआ और नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब हुआ, ये समझ लेंगे सबसे पहले। तो पॉजिटिव कोरिलेशन को सबसे पहले डिस्कस करें। मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और दोनों में चेंज हो रहा है। वेरिएबल है तो वैरी तो करेगा ही, तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब ऐसा है कि दोनों वेरिएबल्स में हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो सेम है, मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। क्या मतलब है कहने का, x बढ़ करके हो गया 10, y जो है x 10 है, y 20 है।
x 10 से बढ़ करके हो गया 20, y 20 से बढ़ करके हो गया 22, ये जो है x 20 से बढ़ के हो गया 30, तो y भी 22 से बढ़ के हो गया 24। यहीं पे इसी तरह से ये जो है 30 से बढ़ के हो गया 40, तो y जो है वो 24 से बढ़ के हो गया 30। तो हम क्या देख रहे हैं कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। मतलब एक बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ रहा है। और अगर 40 से पीछे आते जाओ तो 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, तो ये भी 30 से 24, 24 से 22, 22 से 20। मतलब घट रहे हैं तो दोनों घट रहे हैं। तो अगर दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में चेंज करते हों तो हम कहते हैं कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जाम्पल में आप ले लें इनकम और एक्सपेंडिचर। जो इनकम है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा आप उतना ज़्यादा खर्चा करोगे। वहीं दूसरी तरफ इनकम घटेगा, एक्सपेंडिचर भी घटेगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि दो वेरिएबल्स हैं और आपस में इस तरह रिलेटेड हैं कि उनका जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑपोजिट है। मान लीजिए x है 50, y है 10। x 50 से घट करके होता है 40, तो y 10 से बढ़ करके हो जाता है 20। ये 40 से 30, तो ये 20 से 30। ये जब 30 से होता है 20, तो ये 30 से हो जाता है 40। x 20 से 10 और y 40 से 50। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है और अगला घट रहा है। x जैसे जैसे घटता जा रहा है y ठीक वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। यहीं पे अगर मैं इसको उल्टा करके बोलूं तो x को नीचे से देखो वो बढ़ रहा है और y को भी नीचे से देखो तो वो घट रहा है। यानी कि दोनों ही वेरिएबल्स में जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो कैसा है, ऑपोजिट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ऐसे दो वेरिएबल्स प्राइस एंड डिमांड, मान लो प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। कोई भी चीज महंगी होती है, डिमांड हम कम करते हैं। वहीं पे प्राइस अगर कम होगा तो हम डिमांड बढ़ाएंगे। कोई भी चीज सस्ती होगी तो हम डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं। इस तरह से प्राइस और डिमांड एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। बात समझ में आ गई? ये हो गए आपके पहले दो टाइप के कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहीं पे आप ये बात समझ लो कि हम पूरे चैप्टर में ना यही दो टाइप के कोरिलेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि हमको टाइप में और जानने हैं तो मैं आपको सेकेंड कैटेगरी बताती हूँ। और सेकेंड कैटेगरी में हम दो वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ चेंज। दो वेरिएबल्स में चेंज होगा और उनके डिग्री के बेसिस पे अगर हम देखें कि उनमें चेंज आ रहा है तब आपको कोरिलेशन के दो टाइप मिलेंगे। एक है लीनियर कोरिलेशन और अगला है नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन हम किसे कहें और नॉन लीनियर किसे कहें तो देख लो। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, दो वेरिएबल्स हैं x और y, इन दोनों में जो डिग्री ऑफ चेंज है, अगर डिग्री ऑफ चेंज फिक्स्ड है तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो लीनियरली कोरिलेटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर दो वेरिएबल्स हैं और हम देखें कि उनमें डिग्री ऑफ चेंज फिक्स्ड नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के साथ नॉन लीनियरली कोरिलेटेड हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। पहले लीनियर को देखो तुम, x 1 है, y 2 है। x 1 से बढ़ के हो गया 2, y 2 से बढ़ के हो गया 4। ये 2 से बढ़ के हो गया 3, y 4 से बढ़ के हो गया 6। ये 3 से बढ़ के हो गया 4, 6 y 6 से बढ़ के हो गया 8। चलो तो देखो x 1 से 2 हुआ, कितने का चेंज आया, 1 का। और y 2 से 4 हो गया, कितने का चेंज आया, 2 का। x
2 से बढ़ के 3 हुआ, कितने का चेंज 1। y 4 से 6 हुआ, कितने का चेंज 2। यहाँ पे आप देखते जाना, जब ये 1 है तब ये 2 है, रेशियो ऑफ चेंज निकालेंगे तो कितना होगा 1:2। ठीक इसी तरह से एक बार फिर जब ये 2 से 3 और ये 4 से 6 हुआ, रेशियो ऑफ चेंज निकाला, कितने का हुआ 1:2। फिर इसी तरह से हम एक बार फिर देखेंगे, 3 से जब ये 4 हो गया तब ये 1 का चेंज आया, और ये 6 से 8 हो गया तो 2 का चेंज आया, रेशियो ऑफ चेंज कितने का हुआ 1:2 का। यहाँ पे रेशियो ऑफ चेंज हमारा कैसा है, फिक्स्ड है। हम कहेंगे कि x और y एक दूसरे के साथ लीनियरली कोरिलेटेड हैं। नॉन लीनियर में क्या हो रहा है, मान लीजिए x 1 है, y जो है वो 5 है, x 1 से बढ़कर के हो गया है 2, y 5 से बढ़कर के हो गया है 6। x में कितने का चेंज 1 का, y में कितने का चेंज 1 का, रेशियो ऑफ चेंज कितना 1:1 का। 2 से बढ़कर के ये हो गया 3, ये 6 से बढ़कर के हो गया 10, चेंज कितने का हुआ x में 1, y में 4, रेशियो ऑफ चेंज 1:4। 3 से बढ़ के हो गया 5, 10 से बढ़ के हो गया 15, यहाँ कितने का चेंज 2 का, यहाँ कितने का चेंज 5 का, रेशियो ऑफ चेंज 2:5। तो हम देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ चेंज फिक्स नहीं है, मतलब हम कहेंगे x और y एक दूसरे के साथ नॉन लीनियरली कोरिलेटेड हैं। ओके, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग है। पॉजिटिव और नेगेटिव में हम सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे, बढ़ रहा है घट रहा है। डिग्री ऑफ चेंज में, लीनियर नॉन लीनियर में हम डिग्री देखेंगे, कितने डिग्री से बढ़ रहा है घट रहा है। ओके, इसमें बढ़ना घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें डिग्री इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से तीसरे कैटेगरी में आपको कोरिलेशन के और भी अलग टाइप देखने को मिलेंगे, जो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन के 3 टाइप हमको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला टाइप है सिंपल कोरिलेशन, दूसरा है मल्टीपल कोरिलेशन, और तीसरा टाइप है पार्शियल कोरिलेशन। तो 3 टाइप हैं कोरिलेशन के। अब देखो सिंपल कोरिलेशन का क्या मतलब है, तो ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो अगर आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं और आप उनके बीच के रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं, तो हम उस रिलेशनशिप को कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। When you have only 2 variables and you studied between them and you studied the relationship between them, then such relationship is termed as simple correlation. बात समझ में आई? Next is multiple correlation. नाम से ही पता लग रहा है क्या हो सकता है मल्टीपल कोरिलेशन। तो जब आपके पास 2 से अधिक वेरिएबल्स हो, when you have more than 2 variables, और 2 वेरिएबल से अधिक जब आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं और आप उनके बीच के रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो मल्टीपल कोरिलेशन को दिखाता है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, आप एक्स वाई के बीच की स्टडी करते हैं, वाई जेड की स्टडी करते हैं, एक्स जेड की स्टडी कर रहे हैं। सो द रिलेशनशिप स्टडीड among more than 2 variables is termed as multiple correlation. And partial correlation क्या हुआ कि आपके पास more than 2 variables हैं, ध्यान दोगे, तुम्हारे पास 2 वेरिएबल्स से अधिक वेरिएबल्स हैं और आप उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच स्टडी करते हो, मतलब बाकियों को कांस्टेंट करके आप सिर्फ 2 वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। सपोज x, y और z, अब हमने z को छोड़कर सिर्फ x और y के बीच की स्टडी करा, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा। और इस तरह से 3 टाइप आपको कोरिलेशन के और मिलते हैं जब हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करते हैं। तो टोटल ये कुछ टाइप हैं कोरिलेशन के जो हमको जानने हैं।
और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम पूरे यूनिट में चैप्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, हाँ, बट क्वेश्चन आने पर हम उसका आंसर करने के लिए एलिजिबल हो जाएं, इसीलिए मैंने आपको जितने भी और टाइप्स हैं कोरिलेशन के वो सारे बतला दिए। तो आपको ये सारे टाइप जान लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। देखो बहुत आसान है, आप ध्यान से इसको एक बार ही पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड कोरिलेशन के मीनिंग के साथ हम हमारे आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोरिलेशन के थ्योरेटिकल पोर्शन के और जो बचे हुए टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवा दूंगी। थैंक यू।